हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेरी वार्म एंड हैप्पी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एथिक्स पेपर जीएस 4 एटीट्यूड वर्सेस एप्टीट्यूड। दोनों में डिफरेंस क्या होता है और सिविल सर्वेंट की लाइफ में दोनों का रिलेवेंस क्या है, इस पे पर्टिकुलरली हम बात करेंगे। सो स्टार्ट करें डायरेक्टली। पहले ये ना मैं आज कि आप ही से पूछने वाली हूँ कि व्हाट डू यू थिंक कि एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड क्या होता है, आपका एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड क्या है। पहले हम उस पर डिस्कशन करेंगे, फिर हम कंटेंट पे आएंगे। पर सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ओके, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है अमंग द टू, दोनों के बीच में से विच वन डू यू थिंक इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर ए सिविल सर्वेंट। दोनों एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड में से आपको क्या लगता है कि सिविल सर्वेंट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। ऑलराइटी। बिफोर वी गो अहेड, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड क्या होता है, आई हैव ए क्वेश्चन फॉर यू। आपको क्या लगता है कि एटीट्यूड क्या होता है और एप्टीट्यूड क्या होता है। जैसे आपने सुना होगा अरे उसमें इतना एटीट्यूड दिखा रहे थे। एक होता है एप्टीट्यूड टेस्ट कि आपका एप्टीट्यूड क्या है ना। तो एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड को हाउ डू यू डिफाइन कि क्या होता होगा। व्हाट इज एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, बना लेते हैं इसको। दिस इज एटीट्यूड। ओके, क्योंकि मतलब आई हैव ऑल्सो हर्ड इट मेनी टाइम्स कि एटीट्यूड है, ये है, वो है। सो आई वाज लाइक कि अच्छा एटीट्यूड आपका अच्छा होना चाहिए, उसका तो एटीट्यूड ही नेगेटिव है। अरे उसमें इतना एटीट्यूड है, पता नहीं क्या समझते हैं खुद को, है ना। एंड देन वी हैव एप्टीट्यूड ऑल्सो, जो जनरली हमारे एग्जाम होते हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट होगा एक। सो आपको क्या समझ आ रहा है कि क्या होता होगा। ओके, जब हम बोलते हैं कि उसका एटीट्यूड ऐसा है, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हिज अप्रोच, मे बी हिज पर्सनैलिटी की। जैसे हम बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड है, तो मतलब क्या हुआ, उसका किसी चीज को लेके अप्रोच कैसा है ना। तो एटीट्यूड की जब बात आती है तो हम बात करते हैं कि उसका बिलीफ कैसा है, उसकी अप्रोच कैसी है, उसके सेट ऑफ वैल्यू सिस्टम कैसे है, वो होता है एटीट्यूड। आपके बिहेवियर में जो चीज आ रही है एटीट्यूड होता नहीं, एटीट्यूड होता है, देखो मैंने गलत बोल दिया। एटीट्यूड होता है कि आपके बिलीफ, वैल्यू, आपका पर्सोना, आप कैसे कोई चीज सीखते हो, कितने ईगर हो, ये सारी चीजें आती है एप्टीट्यूड के अंदर। एप्टीट्यूड होता है आपका स्किल सेट। आपको एप्टीट्यूड के अंदर कुछ मैथ्स के क्वेश्चन देते हैं, आपको कुछ जैसे हमारा सी सेट का एग्जाम होता है ना, तो उसमें एप्टी के क्वेश्चन ज्यादा, हम बोलते हैं एप्टी के क्वेश्चन हैं, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं। तो ये देखते हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी कैसी है, कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप कैसे सॉल्व करोगे उसको, तो वो देखते हैं एप्टीट्यूड के अंदर। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका मेंटल एटीट्यूड या आपका, आप ऐसे बोल सकते हो कि मेंटल एस्पेक्ट कैसा है, मेंटल इंक्लाइन किस तरफ है, वो होता है एटीट्यूड। आर वी थोड़ा सा क्लियर ऑन दैट। ओके, पूरा क्लियर होते हैं, चलो कंटेंट पे। तो वी हैव मल्टीपल ट्रैट्स, राइट। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं हमारे अंदर, बहुत सारी डिफरेंट, और एवरी सिंगल पर्सन हैज़ अ वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी। तो उसके अंदर दो होते हैं कि इंडिविजुअल का एबिलिटी एंड बिहेवियरल पैटर्न को हम लोग डिफाइन या प्रिडिक्ट करने के लिए दो चीज़ें होती है, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। एप्टीट्यूड होता है कि आप नया स्किल कैसे सीख रहे हो। एप्टीट्यूड जो है वो आपकी मेंटल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को दिखाता है, इसीलिए तो एग्जाम में एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इसी सेट में एप्टीट्यूड टेस्ट है। एटीट्यूड जो है वो आपका इंटरव्यू में पता चलता है, एप्टीट्यूड जो है वो रिटर्न में पता चल रहा है कि अच्छा इसका इंटेलिजेंस एबिलिटी कितना है, कितना जल्दी ये नया स्किल सीख रहा है, किस तरीके से ये प्रॉब्लम को टैकल करेगा। एटीट्यूड होता है कि आपका ओपिनियन क्या है, आपका किसी पर्टिकुलर बिलीव पे कैसा, आपका कंसर्न कैसा है। तो एटीट्यूड जो है ना वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, डिफर हो सकता है। एप्टीट्यूड ना इट इज ए कम्पिटेंसी, ठीक है, और ये आपके काम से रिलेटेड होता है। और ऐसा नहीं है कि एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड दोनों आपके बाई बर्थ ही होते हैं, क्या बाई डिफॉल्ट है, क्या दे कैन बी नर्चर्ड। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे अगर आपको एप्टीट्यूड नहीं आता तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे स्किल सेट वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वी टॉक टू पीपल, वी वॉच डिफरेंट थिंग्स। एटीट्यूड में प्रॉब्लम होती है तो हम बहुत सारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं, सेल्फ हेल्प की बुक्स पढ़ते हैं, हम अच्छे वीडियोस देखते हैं, हम हमारे एटीट्यूड पे वर्क करते हैं, तो दे कैन बी नर्चर्ड। ओके, एटीट्यूड जो है ये आपकी कैरेक्टर, आपके वर्च्यूज को डिफाइन करता है, और एप्टीट्यूड जो है ये आपकी कंपिटेंस, कि आप कितना इफिशिएंटली इफेक्टिवली काम कर लोगे उसको बताता है। एटीट्यूड आपके कैरेक्टर को दिखाता है, जैसे ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज एनर्जेटिक, ऑलवेज या फिर आप हर चीज़ में कमी निकालना, नुक्स निकालना, नेगेटिव होना, दैट्स योर एटीट्यूड, इट्स योर कैरेक्टर। एंड हाउ डू यू सी
any other event, any other person, any something which might be different from your opinion. तो ये आपका एटीट्यूड हो गया. एप्टीट्यूड क्या हो गया कि आप कितना जल्दी स्किल सीख रहे हो, कितना जल्दी टास्क कर रहे हो. ठीक है, एटीट्यूड ना सिर्फ मेंटल होता है और एप्टीट्यूड जो है ये मेंटल एंड फिजिकल दोनों होता है, क्योंकि यू आर डूइंग, इट्स ए स्किल. स्किल जो है ये सिर्फ फिजिकल से भी नहीं होगी, सिर्फ मेंटल से भी नहीं होगी. इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेंटल एंड फिजिकल. जैसे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो दिमाग भी चलेगा, हाथ भी चलेगा, दोनों चीजें हैं, राइट. एंड एटीट्यूड इज व्हाट, इट्स इन मेंटल, इट्स हाउ व्हाट यू बिलीव, हाउ यू अप्रोच अ थिंग. तो पूरा पूरा क्या हम बोल सकते हैं कि एटीट्यूड जो है इट रिफर्स टू साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है. किसी भी सिचुएशन में आपने कैसे रिस्पॉन्ड करा. जैसे आप पे सडनली आपके घर पे कॉल आ गया कि इस तरीके से कोई टेरर अटैक हो गया आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, या फिर किसी को किडनैप कर लिया गया. हाउ डू यू रिएक्ट दैट इंस्टेंटली. ठीक है, वो होता है आपका एटीट्यूड. फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप किस लेवल तक जाते हो, आप क्या अप्रोच लेते हो, आप कौन से स्किल सेट यूज करते हो, वो हो जाए आपका एप्टीट्यूड. ठीक है, एटीट्यूड आपका कैरेक्टर एंड वर्च्यूज से एसोसिएटेड है, एप्टीट्यूड आपका टैलेंट से एसोसिएटेड है. एटीट्यूड मेंटल होता है, एप्टीट्यूड फिजिकल एंड मेंटल हो सकता है. एटीट्यूड को रिलेटिवली बोलते हैं कि परमानेंट है, लेकिन दिस इज नॉट एक्चुअली वेरी ट्रू, क्योंकि जो एटीट्यूड होता है वो बहुत चेंजेबल होता है. कि इसीलिए तो बहुत सारी सेल्फ हेल्प ग्रुप होती है अपना एटीट्यूड चेंज करो. ठीक है, एस्पिरेंट ध्यान रखो, एस्पिरेंट में उसने कितनी बार बोला अपना एटीट्यूड चेंज करो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो. तो ये दिस कैन बी चेंज्ड. जैसे गवर्नमेंट के बहुत सारे कैंपेन्स होते हैं, जैसे स्वच्छ भारत है, तो बिहेवियरल एटीट्यूड को चेंज करने की, ऐसे कचरा नहीं डालना है, डस्टबिन है उसमें कचरा डालना है. तो वो क्या था, आपकी बिहेवियर को चेंज करने के लिए जो एफर्ट डाला गया था, दैट वाज आवर एप्टीट्यूड को चेंज करना है. एप्टीट्यूड को क्या है कि अगर आपको पूरा ट्रेन करें, आपको पूरा कैपेसिटी बिल्डिंग करें, फिर हम बोलें कि अच्छा नहीं आपको कचरा नहीं डालना है, तो वो क्या हो गई, आपकी एप्टीट्यूड हो गई. आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस कि एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड क्या होता है. अच्छा, हाउ वुड आई नो कि यू आर अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट? यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आप अपने शब्दों में एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड से क्या समझे हो. कमेंट सेक्शन में 2 लाइन में लिखो और एक एग्जाम्पल बता दो मुझे. सब अपना अपना यूनिक एग्जाम्पल लिखना कि आपके लिए ये एटीट्यूड है और आपके लिए ये एप्टीट्यूड है. बिकॉज आई थिंक ये बड़ा छोटा सा टॉपिक है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. सो जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, एंड आई विल बी वेरी क्लियर कि अच्छा हाँ आपको समझ आ गया है ना. क्वेश्चन सेकंड है कि सिविल सर्वेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है. देखो, सिविल सर्वेंट को क्या है कि हर दिन 10 सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है. ठीक है, विच आर वेरी कॉम्प्लेक्स, मल्टीफेसेटेड एंड डायनेमिक होती है. तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक सिविल सर्वेंट हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखे. और दूसरा एप्टीट्यूड भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक वो अपनी मेंटल एंड फिजिकल अपने स्किल सेट को यूज़ नहीं करेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो हाउ वुड दैट पॉजिटिव एटीट्यूड कम इन टू द रियलिटी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू आर थिंकिंग पॉजिटिवली, बट इफ योर स्किल सेट इज नॉट एज पर कि आप अपनी थॉट प्रोसेस को एक्शंस के अंदर लेके आ सको, तो वो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हाफ रह जाएगा. ठीक है, तो यू नीड एन एप्टीट्यूड ऑल्सो. जैसे रिसेंटली अभी जब केरल फ्लड हुआ था, दिस इज अ लिटिल ओल्ड एग्जांपल, तो उन्होंने क्या करा था कि विदाउट थिंकिंग एनीथिंग ही वॉलंटियर टू कलेक्ट द रिलीफ मटेरियल. तो वो खुद से अपने एटीट्यूड के साथ, बिकॉज यू नो ही हैड अ लॉट ऑफ एम्पैथी विद दैट, कि ही रीच्ड आउट टू द पीपल, उनको मदद करी उन्होंने खुद से. आई रिमेंबर कि देयर वर अ लॉट ऑफ फोटोज वर सर्कुलेटेड कि वो खुद से बोरी उठा के अपना जो है लेके जा रहे हैं. इज नॉट वेटिंग फॉर समबडी, इज नॉट ऑर्डरिंग समबडी. सो दैट इज हिज एटीट्यूड कि दिस इज द टाइम व्हेन ही नीड्स टू हेल्प, ही डजंट नीड टू आस्क फॉर द स्किल समथिंग. दूसरा एक एग्जांपल आईएस का ही था कि केरला के अंदर बहुत सारे जैसे इनिशिएटिव्स वो लेके आए थे कि ऑपरेशन सुलेमानी, फ्रीडम कैफे, तेरे मेरे बीच में. तो इस तरह का क्या था कि जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और सिटीजन होता है उनके बीच में गैप फिल करना, ताकि सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके. और ये एग्जांपल है एप्टीट्यूड का कि कैसे स्किल सेट को, कैसे उनका जो थॉट प्रोसेस था, कैसे जो पॉजिटिव एटीट्यूड था उसको उन्होंने पेपर पे लाके पूरा अपना एग्जाम्पल सेट करा है. ठीक है, पूरा उसको रियलिटी के अंदर लेके आए, उसको स्किल सेट उसको इन रियल लेके आए. तो वो आपका एप्टीट्यूड है कि आपका कैसा, आपने क्या स्किल सेट चेक, आपने क्या स्किल सेट अपना यूज करा कि आपके जो गोल थे वो मेट हो गए. ठीक है, तो एग्जाम्पल्स देख लो आप एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड के एग्जाम्पल. जैसे एटीट्यूड का एग्जाम्पल हो गया कॉन्फिडेंस, जैसे बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड रखो. ठीक है, तो कॉन्फिडेंट है एकदम, टॉलरेंट होना चाहिए, पेसिमिज्म होना चाहिए, पॉजिटिव, रिस्पॉन्सिबल एंड कॉशियस ऑल्सो, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए. ये एग्जाम्पल्स हैं एटीट्यूड के. जैसे सिर्फ ओनली ये मेंटल होता है. ठीक है, जैसे कि आप
जैसे किसी को कैंसर हो गया है, ठीक है, तो हाउ डू यू थिंक एंड हाउ डज दैट पर्सन थिंक अबाउट सर्वाइविंग कि नहीं मैं तो, अरे ये तो मेरी जिंदगी खराब हो गई, अब तो क्या है, हमने तो यही नहीं करा वो ही नहीं करा। एंड द अदर पर्सन थिंक कि अच्छा अब मेरे पास 2 महीने बचे, 4 महीने बचे, मैं जो जो नहीं करा सब 2 महीने 4 महीने में करेंगे। तो ये एटीट्यूड में डिफरेंस है, ठीक है। एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो ये आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो सकता है कि आप मैथमेटिकल स्किल्स कितनी है, आपकी वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी है, आपकी रीजनिंग स्किल्स कैसी हैं, आपकी विजुअल मेमोरी कैसी है। जैसे कि अगर इफ यू बिकम एन ऑफिसर इन डिफेंस और पुलिस सर्विस तो आपको फिजिकल एंड मेंटल दोनों होना पड़ेगा कि एक तो आपको ब्रेव अप्रोच रखना पड़ेगा, पॉजिटिव अप्रोच रखना पड़ेगा, एंड विद दैट यू हैव टू लर्न स्किल्स ऑल्सो ताकि आप सर्वाइव कर सको एंड ताकि यू कैन इम्प्लीमेंट व्हाट यू आर थिंकिंग। सो एप्टीट्यूड जो है इट इज इन हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, जैसे गुड क्रिकेटर है इट्स एन गुड एप्टीट्यूड स्किल होना चाहिए। ओके, आई होप नाउ यू मस्ट बी गेटिंग माई पोर्शन। ओके, सो एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशन वैल्यू ऑफ अगर सिविल सर्विस की हम बात करें तो दे नीड टू हैव अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के अंदर कभी भी प्रोटेस्ट हो सकता है। देन यू नीड टू टॉक टू द पीपल, टू द सिटीजन हु आर इन एंगर। तो आपको यू नीड अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, यू नीड अ गुड नेगोशिएशन स्किल्स, और इन सब के लिए सबसे पहले तो आपको वो एटीट्यूड चाहिए कि हाँ आई वांट टू डू दिस, दैट योर मेंटल प्रिपरेशन इज नीडेड, देन ओनली योर एप्टीट्यूड, योर स्किल सेट विल कम कि आई नीड द गुड कम्युनिकेशन स्किल, आई नीड गुड नेगोशिएशन स्किल। अच्छा मैं करूंगा तो काउंटर रेजोल्यूशन क्या होगा, मेरी लीडरशिप की जैसे टाइम पे आना है, देन आई विल कम on 9 o'clock and automatically my staff will start coming on the 9 o'clock, है ना। टीम बिल्डिंग होना, क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे करना, ये सारी स्किल सेट है एंड दे विल कम विद द एटीट्यूड, ठीक है। तो एप्टीट्यूड ना एक्चुअली देखो जनरली एज सच कोई लिंक नहीं होता एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड का, बट इफ यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड देन यू कैन वेरी मच यूटिलाइज योर एप्टीट्यूड, बट इफ यू हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड तो आपका एप्टीट्यूड आपको इतना यूटिलाइजेबल नहीं लगता है, ठीक है। सो दिस वाज लाइक a simple relation between what is aptitude and what is attitude and why civil services के अंदर aptitude and attitude की ज़रूरत रहती है। I hope it is clear to you because I think this is a little confusing क्योंकि हम attitude और aptitude को कभी interchange ना कर दें। So do write in the comment section if you have understood what is attitude and what is aptitude. I'll be very happy to know. मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा या टेलीग्राम पे little_simple_बुधा पे सर्च करके जुड़ सकते हैं। वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। एंड इफ यू थिंक कि देयर आर सम टॉपिक्स विच वी शुड इंक्लूड इनटू द आंसर राइटिंग, अगर कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो आपको लगता है कि थोड़ा टफ है, अगर हम इसको आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर लें एग्जांपल्स के साथ में तो आपका इजीली कवर अप हो जाएगा। तो फॉर दैट यू कैन ईदर ड्रॉप मी अ टेक्स्ट ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, या फिर आप यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर भी लिख दीजिए। वी विल बी इंक्लूडिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स ताकि वो टॉपिक पूरा कवर हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम टॉपिक बाय टॉपिक कवर कर सकते हैं। वेल दिस वाज इट, अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हाइड्रेटेड। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट। जय हिंद।